जय सिया राम साथियों। मैं डॉक्टर बी एल कुमावत अछोड़ से आज जो अपने समाज की युवा पीढ़ी है वो क्या उसकी सोच है, कहाँ जा रही है, ये एक तरह से हर आदमी की जो सोच है उसको झकझोर करके रखने की है। अच्छे परिवार के, अच्छे खानदान के बच्चे जिनमें अच्छा टैलेंट होते हुए वो अपने जीवन से हार जाते हैं और एक ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जिसकी समाज में सोच ही नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या कर लेते हैं। तो हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि ये जो अपनी युवा पीढ़ी है इसके बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों में एक छोटा सा सपना अगर उसका पूरा नहीं होता है तो वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने की सोच लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे मेरे हिसाब से तो जो कारण हैं वो ये हैं कि वो जो अपने समाज के संस्कार हैं, कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, इन चीज़ों से आज की युवा पीढ़ी वंचित है। पहले जो भी लोग थे, जैसे भी थे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही पढ़े लिखे थे, और लेकिन उनके पास में अनुभव था। और अगर छोटी छोटी ढाणियों की बात करें तो 5-4 परिवारों की भी अगर एक ढाणी थी तो उसमें एक सामूहिक कबू जलती थी। वहाँ लोग आकर के शाम को सुबह, चाहे युवा हो, बच्चे हों या बूढ़े आदमी हों, सभी वहाँ एकत्रित रहते थे। कोई 10 मिनट बैठता था, कोई 1 घंटे बैठता था। और इसी तरह से जो बड़े कस्बे होते थे, शहर होते थे, तो हर नुक्कड़ पे चौपाल लगती थी। उस चौपालों में भी यही पोजीशन रहती थी। एक बालक से लेकर के वयोवृद्ध लोग भी वहाँ बैठते थे, तो आपस में एक दूसरे की चर्चाएं होती थी। कोई भी समस्या होती थी तो वो एक दूसरे को शेयर करते थे, जिससे उनकी जो अंदर की जो कुंठा होती थी वो बाहर आती थी, उसमें सॉल्यूशन भी बताए जाते थे। आज ये जब टेलीविज़न, मोबाइल जब चला, मोबाइल चलने के बाद में तो बिल्कुल अकेला ही हो गया। टेलीविज़न तक भी ये सीमित था, कम से कम परिवार के साथ में तो बैठ कर के वो टीवी वगैरह देखता था। तो ये मोबाइल आया, मोबाइल आने के बाद में तो उसको न माँ का पता रहता है, न पिता का पता रहता है, न बच्चों का पता रहता है, न बीवी का पता रहता है। और उस एक मोबाइल की जो स्क्रीन है वहाँ तक ही वो सीमित हो जाता है। समस्याएं हर वर्ग में आती हैं। युवा वर्ग है तो थोड़ा सा चंचल होता है, इसकी समस्याएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इसकी जो सोच है, जो जवानी है, वो उसकी हिलोरे लेती है। उसकी सोच कई चीज़ों के बारे में सोचती है। अब हो सकता है कई युवा गलत रास्ते भी चल देते हैं, लेकिन अगर वो लोग वयोवृद्ध लोगों के पास में बैठना उठना उनका रहे तो उस रास्ते को देख करके वो लोग उनको अलग अलग तरीके से अपने अनुभव से अवगत करवा देते, जिससे उस रास्ते का सुधार हो जाता था। आज कोई भी, चाहे युवा है, बालक है तो वो पढ़ने तक ही सीमित रहते हैं। बस केवल वो उसको यही सिखाया जाता है कि केवल तेरे को पढ़ना है और किसी बात से मतलब नहीं है। तो वास्तव में आगे जा कर के उसको किसी और से मतलब भी नहीं रहता है। जब युवा होता है, कोई जॉब पे जाता है तो घर से खाना खाया, सीधा जॉब पे गया, जॉब की जो भी टेंशन होती है वो टेंशन लेकर के घर आता है, घर आते ही सीधा बेडरूम में जाता है। न उसको किसी बुजुर्ग आदमी से मतलब है, न कोई अपने बेडरूम में गया वहीं कपड़े वपड़े खोलेगा। अगर शादीशुदा है तो वो पत्नी को आवाज़ देगा, खाना ले आओ, तो वो खाना भी वहीं खाता है। और जो अपना जो कल्चर है, अपने जो संस्कार हैं, उससे उसको कोई मतलब ही
नहीं रहता है। कई माँ बापों से चर्चा होती है तो माँ बाप कहते हैं साहब हमारे पास तो हमारा बेटा बैठता ही नहीं। अरे तुमने उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी, ऐसे संस्कार ही नहीं देने की सोची। हर काम में शुरू में जब बचपन से ही उस बच्चे को ये सिखा दिया जाता है तेरे को कोई मतलब नहीं है, अगर वो बदमाशी भी करता है या कुछ भी करता है तो उसको टोका टाकी शुरू हो जाती है, तेरे को ये नहीं करना है, बैठ पढ़ ये लिख ऐसा कर। उसको संस्कारों से तो बिल्कुल ही दूर कर दिया जाता है। तो मैं आप सभी समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे एक तरह से निवेदन करता हूँ कि आप जो अपने देश की जो ये युवा पीढ़ी है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, वो अगर बदमाशी करते हैं तो उनको कम से कम आप टोकें। किसी का भी बच्चा हो आपकी नज़र में आता है कि ये बदमाशी कर रहा है, टोक दे। वो टोकने से हो सकता है वो आपका अपमान भी करे, क्योंकि युवा वर्ग है, युवा वर्ग की जो जवानी है वो हिलोरी लेती है। लेकिन अगर अपन जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वयोवृद्ध हैं, वो अगर उनको टोकेंगे नहीं तो उनको यही पता नहीं रहेगा कि अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अपन न टोकने का मतलब ये रहता है कि अपन उनको एक तरह से मौन स्वीकृति देते हैं, जो एक तरह से समाज के लिए बहुत घातक हैं। और जो शिक्षण संस्थान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि हो सकता है जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के साथ में चाहे एक पीरियड सामूहिक पूरे विद्यालय के बच्चों को जब प्रार्थना स्थल पे भी आप संस्कृतों से रूबरू करवा, जो संस्कार हैं अपनी संस्कृति है उससे रूबरू करवाने का एक पहल करें, जिससे ये जो युवा जनरेशन है उसको भारतीय संस्कारों से रूबरू होने का मौका मिले और वो गलत दिशा में जाने से पहले एक बार सोचें। जय हिंद, जय मेरा समाज।